हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 10 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि घेंघा यानी ग्वाइटर रोग जो है ये किसकी कमी से होता है। तो देखिए, ये जो आपका घेंघा रोग होता है ना, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य रोग के बारे में, जहाँ से आगे के शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जो आपके पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। वहीं अगर फैट सॉल्युबल विटामिन की बात कर ले यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके विटामिन के, ई, डी और ए ये जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो देखिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस रोग जो है ये होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम की बात कर ले तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है ये आपका थायमीन होता है। और विटामिन बी1 की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। वहीं विटामिन बी2 की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नेम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। और इसकी कमी से ग्रोथ और बैड स्किन होता है। विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबाल्मिन होता है। और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से जो आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है। और इसकी कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है। विटामिन के की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो फाइलोक्विनोन होता है। और इसकी कमी से जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है, यानी रक्त में जो है धक्का नहीं जम पाता, वो आपका विटामिन के कारण हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल ये जो है कब से कब तक रहा था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक जो है दिल्ली का सुल्तान रहा था। और मैं आपको बता दूं कि खिलजी वंश के जो है टोटल 6 शासक जो थे वो दिल्ली के सुल्तान रहे थे। और ये जो आपके दूसरा शासक था, खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। तो 1296 से 1316 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इसके बचपन का जो नाम था ना वो अली गुर सास्प था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो ये जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। और इसका जो शासनकाल है ये 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक रहा था। वहीं अगर बात कर ले खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था दिल्ली पर, तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है ये शासनकाल रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में जो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ को जो है सांस्कृतिक नृत्यों की सूची में भी जो है इसे शामिल किया है, जो कुल जो है आपके 9 शास्त्रीय के रूप को जो है ये बनाता है। तो आपके ऑप्शन में या तो 8 दिया होगा या फिर 9 दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आपके जो 9 शास्त्रीय नृत्य है वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु राज्य का नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथक है जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। थर्ड आपका कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चौथा आपका कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम के बारे में बात कर ले तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है ये आपका असम का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और छऊ जो है ये आपका पूर्वी भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2021 में किस राज्य ने जो है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए, दिसंबर 2021 की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो है
तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2021 में किस राज्य ने जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी यानी जो ऑनलाइन जुआ गेम होता है ना, जैसे कि आपका ड्रीम 11 प्लस, ये सब जो गेम होते हैं ऑनलाइन सट्टेबाजी, इस पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है? तो देखिए ऑनलाइन सट्टेबाजी की बात कर ले तो सितंबर 2021 में कर्नाटक राज्य ने जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी पर जो है ये प्रतिबंध लगाया है। तो अगर ये पूछा गया था तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूपीआई 123 पे ये जो है किसने लॉन्च किया है, यानी हु हैज़ लॉन्च्ड यूपीआई 123 पे, यानी यूपीआई 123 पे को जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के द्वारा 8 मार्च 2022 को जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो आपके ऑप्शन में आरबीआई दिया गया था, तो आरबीआई आपका करेक्ट आंसर होगा। और कब लॉन्च किया गया था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 8 मार्च 2022 में जो है ये आरबीआई के द्वारा शक्तिकांत दास के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1956 के औद्योगिकरण नीति प्रस्ताव का उद्देश्य जो है ये क्या था? तो देखिए 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का जो प्रस्ताव का उद्देश्य था ये आपका क्षेत्रीय समानता की नींव रखना था। तो क्षेत्रीय समानता आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस नीति का जो उपयोग है ना ये पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है ये किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इस क्वेश्चन के आप एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए दोस्तों, जो कि आगे की शिफ्ट में आपसे जरूर पूछे जाएंगे, जैसे कि यूपीआई 123 पे का जो है फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो देखिए यूपीआई 123 पे का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपका यानी एकीकृत भुगतान इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गणगौर ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए ये जो आपका गणगौर है ना ये आपका राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है और इसे राजस्थान में जो है गणगौर त्यौहार पर किया जाता है। तो अगर प्रश्न ये भी पूछा जाए कि गणगौर त्यौहार ये जो है किस राज्य का त्यौहार है तो ये आपका राजस्थान राज्य का त्यौहार है। और मार्च अप्रैल के दौरान भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा जो है बड़े धूमधाम और भक्ति के साथ जो है इसमें किया जाता है। और यह जो आपका फसल वसंत और वैवाहिक निष्ठा का उत्सव भी है। और गणगौर पर्व जो है ये चैत्र के पहले दिन से जो है ये शुरू होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में बसवराज बोम्मई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये शपथ लिए हैं? तो देखिए 2021 में बसवराज बोम्मई ने जो है ये कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये शपथ लिए थे। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में ड्रोन महोत्सव ये जो है कहाँ मनाया गया है? तो देखिए 2022 में ड्रोन महोत्सव की बात कर ले तो ये आपका 2 दिवसीय रहा था, जो कि आपका 27-28 मई को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है इस महोत्सव का उद्घाटन किया था। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी योजना जो है 2016 में चलाई गई थी? जहाँ पे ऑप्शन में आपका मनरेगा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ना ये आपका 5 अप्रैल 2016 को जो है ये योजना आपका शुरू किया गया था। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और स्टैंड अप इंडिया योजना को जो है कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इसे 2025 तक जो है बढ़ा दिया गया है। बात कर ले ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और किस मंत्रालय के द्वारा अगर ये पूछा जाए तो ये आपका केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए स्टैंड अप इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य था ना वो अनुसूचित जाति और जनजाति तथा सभी वर्ग के महिलाओं का जो है नया उद्यम शुरू करने हेतु आर्थिक सहयोग देना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। तो ये उद्देश्य भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी इंग्लिश में जो आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से आपके प्रश्न पूछे गए थे, यानी वन हु लव्स मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? जो मानव जाति से प्यार करता है उसे जो है क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में जो इसे फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी कहा जाता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सांची का स्तूप ये जो है किस राजवंश ने बनवाया था? तो देखिए सांची के स्तूप की बात कर ले तो इसे जो है मौर्य वंश के राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया था।
तो वंश पूछा गया था तो मौर्य वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राजा का नाम पूछा गया था तो अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सांची के स्तूप के बारे में, तो देखिए सांची का जो स्तूप है ना, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा एक गांव है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सांची के स्तूप को जो है विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, तो देखिए सांची के स्तूप को 1989 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये जो 1939 में किसने की थी, तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना 1939 में जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और ये जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक था ना, ये भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना 1939 में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तस्नीम मीर अंडर 19 ये जो है किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए तस्नीम मीर अंडर 19 जो है ये आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पाकिस्तान की अधिकतम आबादी यानी कौन सा समुदाय जो है पाकिस्तान में सबसे अधिक रहता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है ये आपका किसका आबादी सबसे अधिक है, तो पाकिस्तान में इस्लामियों की आबादी जो है सबसे अधिक है, लगभग 90% इस्लाम रहते हैं। और समुदाय पूछा गया था तो समुदाय की बात कर ले तो पाकिस्तान में सुन्नी जो है 85 से 90% रहते हैं, जबकि सिया समुदाय की बात कर ले तो ये 10 से 15% रहते हैं, तो सुन्नी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सप्रू समिति रिपोर्ट ये जो है कब दी गई थी, तो देखिए सप्रू समिति रिपोर्ट की बात कर ले तो इसे जो है नवंबर 1944 में दिया गया था, तो 1944 आपका करेक्ट आंसर हो। बात कर ले सप्रू समिति रिपोर्ट के बारे में, तो इसने जो है भारत के विभाजन के प्रस्ताव को खारिज भी किया था। और इसका जो संबंध है ये किससे है, तो देखिए सप्रू समिति रिपोर्ट का जो संबंध है ना, ये आपका अल्पसंख्यकों की राजनीतिक और नागरिक अधिकार से संबंधित है, जिसके प्रमुख कौन थे, तो तेज बहादुर सप्रू थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द अदर साइड ऑफ साइलेंट की रचना ये जो है किसने की है, तो देखिए द अदर साइड ऑफ साइलेंट ये जो पुस्तक है ना, ये जो आपका उर्वशी बुटालिया के द्वारा लिखा गया है, तो उर्वशी बुटालिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में स्थित सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो देखिए भारत में स्थित सबसे जो ठंडा स्थान है ना, ये आपका द्रास है, जिसे जो है क्या कहा जाता है, तो द्रास को जो है आपका लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और द्रास जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल जिले में जो है ये आपका पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दक्षिण में भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए दक्षिण में अगर भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र की बात कर ले तो ये आपका कोडाई कनल है, तो कोडाई कनल फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कॉलम अनहाइड करने हेतु किस शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि MS एक्सेल से आपके जो है लगभग 7 से 8 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए MS एक्सेल में कॉलम हाइड अनहाइड करने हेतु ये जो आपका Ctrl+Shift+O का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये शॉर्टकट की आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर कॉलम हाइड की बात कर ले तो इसमें जो आपका Ctrl+O का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर रॉ हाइड की बात कर ले तो इसमें आपका Ctrl+9 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रिबन को हाइड करने की जो है शॉर्टकट की पूछी गई थी, तो देखिए रिबन को हाइड करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, ये Ctrl+Shift+F1 होता है, तो ये शॉर्टकट की जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।